क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है अपना 30 वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, लेट आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, और 2 क्रॉस 2 एंड P इक्वल्स टू दिस। P हमें गिवन है, एक मैट्रिक्स है जो कि कितना है 2 -1 5 -3। तो हमें क्या गिवन, हमें पूछा गया द वैल्यू ऑफ n फॉर विच P रेज टू पावर n जो हो किसके बराबर हो जाए, 5i - 8b के बराबर हो जाए। तो इसके लिए देखो, जैसा इक्वेशन इस सीट में पहले भी आया था, जब भी हमें P रेज टू पावर n या उसमें P इनवर्स पूछा था ना, तो जब भी ऐसे हो तो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की हेल्प यहां पे लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी इसकी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करें इस मैट्रिक्स की तो वो क्या होगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, तो ट्रेस कितना आया -1 प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो -6 + 5, तो ये भी कितना आ गया -1 बराबर 0। ये इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। 2/2 मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है -6 + 5, तो -1। तो ये जो मैट्राइसिस है, ये मैट्रिक्स जो है P, वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब P में एक इक्वेशन अपने को ये आ गई, है ना, और यहाँ पे P यदि मैट्रिक्स है तो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 जो है वो तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकता। तो p² + p - 1 की जो वैल्यू है वो अपनी कितनी मिल गई, ये मिल गई। तो p² जो है वो i - p के बराबर मिल गया। तो n की वैल्यू जाहिर सी बात है 2 तो नहीं है, क्योंकि 2 की वैल्यू तो ये आ रही है। अब जरा मैंने वापस इसको होल स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो कितना आया i - p का होल स्क्वायर, तो i² तो i + p² - 2p, कुछ ऐसा। p² की वापस वैल्यू इसमें पुट करेंगे, है ना, तो p² की वापस वैल्यू यदि इसमें पुट करें तो i + p² की वैल्यू पुट की तो 1 - p - 2p, तो ये कितना मिल गया 2i - 3p। तो जरा देखा ये भी बराबर नहीं है, p² p⁴ भी इसके बराबर नहीं है, तो n की वैल्यू 4 भी नहीं है। अब मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया ना, p⁴ × p², ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया i - p × 2i - 3p, है ना। मैं वैल्यू निकालना चाह रहा हूं n की वैल्यू क्या आएगी, तो जरा यहां से देखा, यहां से आ गया 2i², तो 2i, यहां से आ गया -3, यहां से 2p + 3p², तो कितना आ गया 2i - 5p + 3, p² की वैल्यू यहां से रख दो i - p, ठीक है, i - p। तो यहां से वैल्यू देखी तो 5i - 8p मिल गया। 5i - 8p पूछा था, तो p की n की जो वैल्यू है p⁶ जो है वो 5i - 8p के बराबर है। इट मीन्स n की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो 6 विल बी योर करेक्ट आंसर। या तो तुम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कर लो, या तुम इसको मल्टीप्लाई करते जाओ ना, p² निकालो, फिर p⁴ निकालो, फिर p⁴ को p² से मल्टीप्लाई करोगे, तब भी तुम देखोगे तुम्हें ऐसा ही कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। n की जो वैल्यू है वो अपनी कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है।